ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसके प्रभाव से अल्प आयु का योग भी टल सकता है, स्वभाग्य की रक्षा होती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्ति होने का आशीर्वाद मिलता है। आज हम आपको मां मंगला गौरी व्रत की अत्यंत चमत्कारी और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है उस पर मां मंगला गौरी और भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। और कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आदि अधूरी कथा का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और मंगला गौरी माता की कथा को लाइक करके कमेंट में जय मंगला गौरी माता अवश्य लिखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धनी और धर्मात्मा सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वे भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता था। समय बीतने पर उसका विवाह एक सुशील, धार्मिक और गुणवान स्त्री से हुआ। दोनों का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान न होने के कारण सेठ धर्मपाल दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे यही चिंता सताती रहती कि उसके बाद उसके परिवार और व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमें किसी विद्वान पंडित से परामर्श लेना चाहिए। पत्नी की बात मानकर सेठ नगर के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। पंडित ने ध्यान लगाकर कहा, यदि आप दोनों पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पंडित के वचनों को सत्य मानकर सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कई दिनों तक कठोर भक्ति और उपासना करने के बाद एक दिन माता पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। माता ने स्नेह पूर्वक कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहती हो। सेठानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे जगत जननी, मुझे केवल संतान का सुख चाहिए। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु अल्प होगी। कुछ समय बाद माता के आशीर्वाद से सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरे घर में उत्सव मनाया गया। जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तब सेठ धर्मपाल ने माता पार्वती के वरदान और अल्पायु वाले वचन की बात ज्योतिषियों को बताई। ज्योतिषियों ने विचार करके कहा, यदि इस बालक का विवाह ऐसी कन्या से होगा जो श्रद्धा पूर्वक मां मंगला गौरी का व्रत करती हो, तो उसके पुण्य के प्रभाव से इस बालक की आयु बढ़ जाएगी और मृत्यु का संकट टल जाएगा। समय बीतता गया और जब पुत्र विवाह योग्य हुआ तब सेठ धर्मपाल ने ऐसी एक धार्मिक और सद्गुणी कन्या की खोज की जो नियमित रूप से मंगला गौरी का व्रत करती थी। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कन्या के मंगला गौरी व्रत के पुण्य और माता गौरी की कृपा से धर्मपाल के पुत्र की अल्पायु का दोष समाप्त हो गया, मृत्यु का संकट टल गया और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सेठ धर्मपाल और उसका पुत्र परिवार माता मंगला गौरी की महिमा का गुणगान करने लगा। हे मां मंगला गौरी, जैसे आपने सेठ धर्मपाल, उसकी पत्नी और उसके पुत्र पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। उनके जीवन से सभी संकट दूर करना, उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद देना। जय मां मंगला गौरी, जय भोलेनाथ।
प्रिय श्रोताओं, सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए, जबकि अविवाहित कन्याएं मन चाहा वर प्राप्त करने की कामना से माता मंगला गौरी और भगवान शिव की पूजा करती है। मान्यता है कि इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, प्रेम और समृद्धि आती है तथा परिवार पर माता गौरी की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप भी मां मंगला गौरी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करें और श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा के उपरांत विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डुओं का बायना देती है। इसके बाद 16 बातियों वाले दीपक से माता की आरती की जाती है। अगले दिन बुधवार को माता मंगला गौरी की प्रतिमा का नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में विसर्जन किया जाता है। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई सभी भूल चूक के लिए माता से क्षमा याचना की जाती है। इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि और मंगल के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय मंगला गौरी अवश्य लिखें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी व्रत कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहे।